ना कुछ और हम लोग एग्जांपल्स, टिपिकल एग्जांपल्स देखते हैं। मोशन अंडर लिखते हैं, इसी से रिलेटेड है, देखता हूं मैं। एग्जांपल्स ऑफ मोशन विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, है ना। एक्सेलरेशन भी हो सकता है, रिटार्डेशन भी हो सकता है। मैंने आपको समझा दिया है कि रिटार्डेशन एक्सेलरेशन ही होता है, बस वो इनिशियल वेलोसिटी के ऑपोजिट होना चाहिए, है ना। उसी बात को हम लोग नेगेटिव एक्सेलरेशन या डी एक्सेलरेशन भी बोलते हैं। चलिए एक दो और हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, लिखते हैं। अ कार मूविंग ऑन अ स्ट्रेट रोड, हाँ, विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, हाँ जी, एक्सेलरेशन if its velocity is u and v at two different location, then find the velocity, या बोल सकता है कि so that, है ना, find velocity at midpoint of two locations, है ना। ठीक है ना, जो आएगा या तो उसको दे देगा कि ये हमको प्रूफ करके बताइए, या हम लोगों को मिडवे बिटवीन उनको निकालना पड़ेगा। क्या क्या है देखिए, अगर हम लोग सॉल्यूशन की बात करें तो सॉल्यूशन में अपने को बता ये रहे हैं, सपोज पता नहीं कहां से कहां तक गए हैं, क्या है नहीं है, बट बोला ये जा रहा है कहीं से भी ले सकते हैं। यहां पर मैं मान लेता हूं u है, हाँ गिवन है एक्सेलरेशन a, और यहां पर ये पहुंच के, चलिए a b, और यहां पर ये v है, हाँ कितना डिस्टेंस है नहीं पता, हम मान लेते हैं s है, या x और x 2x भी मान सकते हैं। तो हमें मिड पॉइंट पर वेलोसिटी भी पूछा है कि ये vm हमें बता दीजिए। यस, मिड पॉइंट ना कैसे लिखा जाए, हम लिखते हैं टोटल को अगर हम लोग मान लेते हैं कि ये हमारा s है, a से b लिख लेते हैं। ये अगर हमारा s है तो s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, हाँ मेरे ख्याल से ये सही नहीं रहेगा, क्या क्या ये यूज करना चाहिए, v स्क्वायर 2a एंड क्या s, राइट। तो ये हमें पता है एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, s है ना। हम इसको अप्लाई कर रहे हैं बिटवीन a एंड b, राइट ना, ये है। आप इसको हो गया, काम ही खत्म। तो फॉर देखो a टू m, तो v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as, ये भी लिखेंगे, हाँ जी। तो ये जो v आएगा वो m आएगा, ऑफ कोर्स ये जो आएगा वो a आएगा, एक्सेलरेशन वही होगा, और ये s बाई कितना हो जाएगा, डिस्टेंस a से m ना। तो आप लिखोगे vm स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as बाई कितना 2, हाँ जी। एस ए एम जो है वो मिडवे बिटवीन है, एंड एम से बी भी जो है वो भी आपका s/2, राइट, हाँ लिख लेते हैं। एंड फॉर m टू b,
देखिए अब आपका u जो है वो vm हो चुका है, माइंड इट, बिल्कुल। अब यहां से आप लिख रहे हो तो ये vm इनिशियल और ये फाइनल, तो अब हम फाइनल लिखेंगे तो वो u² प्लस 2as आएगा। तो ये vm अब b हो गया, ये हमारा m वाला हो गया, ये हमारा m से b हो गया। ध्यान दीजिए फाइनल वेलोसिटी m से कहां तक, b का बात हो रहा है, तो ये इनिशियल होगा, ये फाइनल हो गया। एक्सेलरेशन तो थ्रू आउट सेम है ना, ठीक है ना। लिख लेते हैं, कहां गया b, तो b वाला तो मेरा v हो गया, ये हमारा vm हो गया प्लस 2a और s बाई कितना 2। राइट, हो गया। आप एलिमिनेट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। क्या मेरे को नहीं चाहिए, देखिए क्वेश्चन में दिया गया है u और v, हमारा आंसर भी u और v में ही आना चाहिए। a और s हमने माना है, उसको एलिमिनेट करना है, निकाल देते हैं, है ना। आप उसको ट्राई कर लीजिए, आ जाएगा। यस, है ना। तो एक काम करते हैं, हम 2 और 3 को जोड़ेंगे तो ऑफ कोर्स आपका 1 आ जाएगा। तो हमें जो नहीं चाहिए वो आपको इसको लिख लेते हैं, 2 और 3 को माइनस कर दो। हाँ, 2 और 3 को कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो vm स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस as है, और एक v स्क्वायर इक्वल्स टू vm स्क्वायर प्लस as है, यही है। हमें माइनस करना है, लिख लीजिए, किधर भी इधर इधर करके कर देते हैं, आपका आ जाएगा। हम इसको इधर लाते हैं और इसको इधर ले जाते हैं। चलिए 1 को ऐसे ही रखते हैं, और जो 2 है हमारा, सॉरी ये 2 है और ये 3 है, कोई बात नहीं। तो माइनस vm इक्वल्स टू माइनस v स्क्वायर प्लस as है, हाँ जी, ये भी 3 है, करिए माइनस। अगर हम लोग माइनस करेंगे तो vm स्क्वायर प्लस vm स्क्वायर हो गया, u स्क्वायर माइनस माइनस प्लस v स्क्वायर, और ये तो हो गया 0, आ गया vm की वैल्यू v स्क्वायर प्लस u स्क्वायर बाई 2, हाँ, अंडर रूट, राइट। नाउ एक और क्वेश्चन लिखते हैं, है ना। देखिए जो मोशन अंडर ग्रेविटी है वो भी आपका, बी केयरफुल, मोशन विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ही है, वो तो और बढ़िया, क्या उसका न्यूमेरिकल वैल्यू भी चेंज नहीं होता है, ठीक है ना, क्योंकि जी हमारे कंट्रोल में ही नहीं है, वो तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, और एक्सेलरेशन ड्यू टू जो ग्रेविटी है वो आपका क्या आएगा, कांस्टेंट, है ना। डायरेक्टेड डाउनवर्ड, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों कांस्टेंट ना। ऑफ कोर्स उससे भी रिलेटेड हम लोग एक
क्वेश्चन लिखते हैं और वो इसी में आएगा, मोशन अंडर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में। मैं एक लिखता हूं, a stone is projected with a speed 30 meter per second straight up from the base of a tower of height 100 मीटर। हाँ जी बिल्कुल। नाउ simultaneously and another stone projected downward with 20 meter per second from the top of tower। ज्यादा बढ़िया रहेगा लाइन ऑफ इन सेम लाइन, इन सेम लाइन ऑफ मोशन, है ना, एक ही, जिस लाइन में हमने इधर फेंका था उसी लाइन में हमने फेंका था, ठीक है। देन फाइंड व्हेन एंड वेयर। चलिए फ्रॉम बेस से बता दीजिएगा या टॉप से बता दीजिएगा, कहीं से भी, मैं बेस से पूछ रहा हूं। व्हेन एंड वेयर दे विल कोलाइड। राइट नाउ देखिए, पहले एक एक था, अभी दो आ चुके हैं, है ना, और इसमें कोई दिक्कत नहीं है, मैं पहले भी समझा चुका हूं। आप जब भी लिखने की कोशिश करें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं इसको S1 मानते हुए U1 मानते हुए 30 मीटर पर सेकंड, ध्यान से, बट इसका भी एक्सेलरेशन तो जी इधर ही होगा। आप इसको मानिएगा Y1 S1 है, इसका हाइट ये S2 है, हमने U2 को लिखा है 20 मीटर पर सेकंड, एंड ऑफ कोर्स इसका भी G जो आएगा वो तो नीचे ही आएगा, G तो इधर ही होना है ना, G तो नीचे ही आएगा ना। अगर हम मानते हैं कि ये कहीं पर टकराते हैं, हाँ जी, तो वहां पर S1 एंड S2 दोनों पहुंचेंगे, बिल्कुल। तो इस चीज को अगर लिखा जाए, सपोज देखिए, अगर मैं लिख देता हूं कि ये देखिए, ये रहा आपका Y1 और ये रहा आपका Y2, तो बोला गया है कि टोटल हाइट जो है वो 100 मीटर है। तो पहले आप इस चीज को क्लियर करिए कि Y1 प्लस Y2 को हम लोग 100 लिखें, हाँ जी, आई होप किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। देखिए, अगर आपने ना ये चीज लिख दिया है तो ध्यान रखिए क्या क्या आप बोल चुके हैं या मान चुके हैं। क्या आप इस Y1 को प्लस माने हैं, हाँ जी बिल्कुल, अपवर्ड, एंड साइमल्टेनियसली Y2 को भी प्लस माने हैं, तब तो आप दोनों को जोड़ के 100 लिख रहे हैं। तो इसके लिए आपने क्या करा कि डाउनवर्ड को प्लस लिख दे रहे हैं, और इसके लिए आप क्या कर रहे हैं कि अपवर्ड को प्लस लिख दे रहे हैं। बी केयरफुल। तो अगर ऐसा लिखते हैं तो इस चीज का समझिए कि ऐसे नहीं कि कुछ भी लिख दिया है, इसका मतलब है, हाँ जी, कि Y1 के लिए हमारा जो है वो अपवर्ड पॉजिटिव है, बी केयरफुल, जबकि इसके लिए आपने डाउनवर्ड को पॉजिटिव माना है। समझ रहे हैं? तभी आपका ये इक्वेशन आएगा। यस ना, कोई दिक्कत नहीं है, इस बात का ध्यान रखें, भूलना नहीं है।
एंड दिस इंप्लाइज कि y1 इक्वल्स टू ut माइनस में हाफ gt स्क्वायर, y1 आ गया ये प्लस में, ऊपर वाले को t माइनस 10/2 इंटू टी स्क्वायर, बिल्कुल है ना फॉर S1। और कोई दिक्कत नहीं है, मेरा कंसर्न इसी पर है कि जिसको जो आपने मान लिया या लिख दिया उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बट उसका ध्यान रखें, है ना। सिमिलरली फॉर S2 लिख देते हैं। अब U2 पॉजिटिव में आएगा, ध्यान से, G भी पॉजिटिव आएगा, तो y2 इक्वल्स टू ut प्लस में हाफ gt स्क्वायर, हाँ जी, y2 जो भी है 20t प्लस 10/2 इंटू टी स्क्वायर, 1 एंड क्या 2 ऐड कर दीजिए, आंसर है, ज्यादा कोई टेढ़ा मेढ़ा बात भी नहीं है ना। राइट, नाउ ऐड कर दीजिए, आई होप आंसर आ जाना चाहिए। कोई टाइम आ गया तो फिर हम अपना उसको कर लेंगे, है ना। ठीक है, लिख लेते हैं, 1 + 2 कर दीजिए, तो y1 प्लस y2 ये आ गया 30t प्लस 20t, एक तो माइनस में है एक प्लस में है, तो मेरे ख्याल से 5t स्क्वायर और प्लस 5t स्क्वायर आपका आंसर, राइट। 100 है, 50t आ गया, t की वैल्यू 2 सेकंड, बेस से पूछा है y1 लिख लो, है ना, इंटू 2 माइनस 10/2 इंटू 2 का स्क्वायर, 60 minus 20, 40 मीटर फ्रॉम बेस, राइट, यस, है ना। ना देखिए, ये सब तो हम लोगों ने कुछ कुछ एग्जांपल्स लिखे हैं, 1 पार्टिकल हो या ऑब्जेक्ट हो, 2 हो, ये सारे में हमारा एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहा है, जी भी कांस्टेंट चीज है, हम बात कर रहे हैं, है ना। ना ये 2 आ गया, इसके साथ साथ इन्हीं सिचुएशन में थोड़ा और हमें क्या बोलोगे, कॉम्प्लिकेटेड बना सकते हैं या कुछ और चीजों का ध्यान रखना है ना। जैसे हमने एक ही क्वेश्चन में एक अपवर्ड प्लस दूसरा डाउनवर्ड प्लस, क्यों, क्योंकि अगर आप ऐसा लिख रहे हैं तो इसका मतलब समझिए, ऐसा नहीं कि हम लिख दिए और हाँ बाकी को भूल गए, नहीं, हर बात का डायरेक्शन वाइज मतलब है। चलिए एक और मैं फिजिकल फैक्ट बता रहा हूं, हालांकि ये चीजें हम डिटेल में पढ़ते हैं अगले चैप्टर्स में, न्यूटन्स लॉ में। फिलहाल आप इस चीज का याद रखेंगे या नहीं होता, ध्यान रखिए, क्या देखिए, अगर थोड़ा सा मैं बताता हूं, क्या बोल रहे हैं ना, देखिए ये ड्यू टू द इनर्शिया होता है, क्या बोल रहे हैं, देखिए अगर कभी ना
इस चीज को आप ऐसे ड्रॉप कर रहे हैं, गिर जाएगा। मैं बोल रहा हूं कि अगर आप चलते हुए ट्रेन से और अगर आप ड्रॉप करेंगे तो जहां छोड़ेंगे वहीं नहीं गिरेगा। पता है क्या होता है कि ट्रेन अगर ऐसे जा रहा है ना, तो वो इसमें ये भी वेलोसिटी होगा जो छोड़ा है ऐसा भी, मतलब अब ये ऐसे जाएगा, ये इस तरीके से, समझे। देखिए इसका फैक्ट जो है वो ये है, हम इस लाइन को लिखा देते हैं क्या कि whenever an object, हाँ जी, detached from a moving system, हाँ, then velocity of detached object is same as that of moving system। हाँ जी, बिल्कुल, जितनी वेलोसिटी उस सिस्टम की होती है वही उसमें इंपार्ट हो जाता है। दैट इज, मैं इस चीज को लिखूं, दैट इज वेलोसिटी गेट्स इंपार्टेड, बट बी केयरफुल, एक्सेलरेशन ऐसा नहीं होता है, डज नॉट। हाँ देखिए, ये रीजन होता है क्या, चलती हुई ट्रेन से हम लोग उतरते हैं, हम खड़ा नहीं रह सकते, आपको दौड़ना पड़ेगा। पता है क्यों? क्योंकि बिकॉज ऑफ इनर्शिया, बिकॉज ऑफ यही बात क्या कि जितनी वेलोसिटी ट्रेन की है आप उससे उतरे हैं तो उतनी वेलोसिटी आपकी भी है। और अगर आप रुक जाएंगे ना तो पता चलेगा कि पैर तो कांटेक्ट में आ गया ग्राउंड के और वो रुक गया, लेकिन बॉडी, हाँ, और आप गिर सकते हैं। हाँ जी, बट बोलता है एक्सेलरेशन नहीं। हाँ, क्यों? देखिए ट्रेन स्टार्ट हुआ मतलब एक्सेलरेट हुआ, तो ये चीज है कि अगर आप वहां से उतर जाएंगे तो ऐसा नहीं होगा कि एक्सेलरेट होकर ट्रेन दिल्ली पहुंच गया तो आप भी दिल्ली पहुंच जाइएगा, नहीं, एक्सेलरेशन इंपार्ट नहीं होगा, वेलोसिटी होता है। दूसरा रीजन आप और भी बढ़िया से समझ सकते हैं क्या, अगर वेलोसिटी इंपार्ट नहीं होता तो चलती हुई ट्रेन से आप किसी भी रेलवे स्टेशन उतर सकते थे, आपको ट्रेन रुकने का कोई वेट करना या जरूरत ही नहीं पड़ती। रुकने की जरूरत इसीलिए पड़ती है कि अगर आप उससे अलग होंगे तो आपकी वेलोसिटी भी ट्रेन के बराबर ही होगी। हाँ, दैट इज द रीजन कि आप रुकेगा तभी आप उतर पाइएगा, चलती ट्रेन से, समझ ही रहे हैं, या किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट या सिस्टम ना। इस चीज का फिलहाल तो हम लोग यूज कर रहे हैं और ध्यान रखेंगे, आगे चल के इसका मैथमेटिकल एनालिसिस, डिटेल्ड बातें और आएंगे। मैं इससे एक बस क्वेश्चन यूज कर रहा हूं और आप इसको ध्यान दीजिए। क्या a hot air balloon is moving upward with velocity 5 मीटर पर सेकेंड। हाँ जी, बिल्कुल 5 मीटर पर सेकेंड। ड्रॉप a stone when it is at a height 60 meter from the ground। From the ground, then find the time taken by a stone to reach on the ground। Yes, बिल्कुल ना।
कर देते हैं। देखिए इसमें कोई बहुत बड़ा बात नहीं है, सिंपल सिंपल सॉल्यूशन है। ध्यान ये रखना है जो मैंने लास्ट लाइन लिखा है, क्या अगर हम लोग मानते हैं, है ना, खैर ये सब बनाने की कोई ज्यादा जरूरत नहीं है। अगर ये ऊपर जा रहा है 5 मीटर पर सेकंड से और यहां से स्टोन ड्रॉप हुआ अलग, तो बी केयरफुल, इसमें जो वेलोसिटी है स्टोन ड्रॉप करे हैं फ्रॉम बैलून, बट बात यह है कि इसकी वेलोसिटी इसी के बराबर हो जाएगी, बिल्कुल, हाँ जी। और इस इंस्टेंट पर ये ग्राउंड से 60 मीटर पर है, तो पता है ये ऊपर जाके और फिर ये नीचे आएगा ना। ये अपने को बताया गया है कि ये कितना है, 60 मीटर। हाँ जी, लिख देते हैं क्या क्या। ऑफ कोर्स सारी चीजें जो होनी है, जी तो हमारा डाउनवर्ड ही है। हाँ, आप चाहें इसको ए लिख लेते हैं, इसको मैं बी लिख लेता हूं। बिल्कुल, आपका मोशन हो चुका है, बस आप मैथमेटिकली सॉल्व कर दीजिए। क्या क्या लिख देते हैं। है ना, ए टू बी। देखिए अगर आपने इसको पॉजिटिव मान लिया, चलिए ज्यादातर यही रखिएगा, चेंज नहीं करिए, ज्यादा बेटर है। तो ध्यान से, इस पॉइंट से ये नीचे 60 मीटर गया है, तो बाय द टाइम स्टोन स्ट्राइक द ग्राउंड, आपको h की वैल्यू माइनस या y लिखें, जो भी है बाई h लिखें, -60 हो जाएगा। हाँ जी, बाद बाकी आपको कोई टेंशन की जरूरत नहीं है। हाँ ठीक है, माइनस लिखने का मतलब ये कि अपॉड। हाँ, u की वैल्यू लिखा है 5 मीटर पर सेकंड, लिखिए, काम खत्म। ये बाय द टाइम ये जाके टकराएगा तो यहां से ये नीचे ही है ना 60 मीटर, तो ऑफ कोर्स हमारा यहां से फाइनल माइनस इनिशियल, तो इनिशियल ऊपर है और फाइनली नीचे है, h की वैल्यू -60 लिखा जाएगा, है ना, डाउनवर्ड जो भी है। खैर वैल्यू पुट करिए, आपका आंसर आ जाना चाहिए -60 5t, है ना, नहीं दिया है 10 लिया करेंगे, है ना, और t², इसको थोड़ा सा इधर उधर कर लेते हैं, अपना काम हो जाएगा। कितना, इसको भी कर दीजिए 5t² - 5t - 60 = 0, 5 5 12। हाँ जी, t² - t - 12 = 0। फैक्टराइज कर लिए, t - 4 और t+3 हमको लग रहा है, ऐसा फैक्टराइज हो जाएगा, बिल्कुल, है ना, आप देख लेना, कर लेना। तो ये आ रहा है कि t की वैल्यू 4 हो सकता है और t की वैल्यू -3। देखिए बात ऐसा है कि टाइम कभी नेगेटिव नहीं होगा और दिस इज द आंसर। हाँ, ये नहीं हो सकता, नॉट पॉसिबल, टाइम कभी भी नेगेटिव में नहीं लिखेंगे, है ना। तो हो गया, काम खत्म, राइट ना। आप मोशन विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन समझ रहे हैं ना,
चाहे वो ग्रेविटी से रिलेटेड हो, चाहे 2 हो, चाहे हॉरिजॉन्टल में हो, आप जैसा भी सिचुएशन रहेगा आई होप आप ट्राई कर सकते हैं। और आप लोग इन टेक्स्ट भी सॉल्व करिए, इन टेक्स्ट में देखेंगे आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। हाँ, हम लोगों को ग्राफ इन सब चीजों का पढ़ना है। और दूसरा, अगर नॉन यूनिफॉर्म हो तो नॉन यूनिफॉर्म आपके जो है बोर्ड वाले लेवल पर तो नहीं आता, लेकिन हाँ कॉम्पिटिटिव वाले लेवल पर वही सबसे ज्यादा पूछा जाता है, समझे। और उसमें कोई नई बात नहीं होती, बस हम उसको भी स्टार्ट करेंगे। ओके।